दोस्तों आज का ये केस मुकेश चंद्राकर नाम के एक ऐसे पत्रकार का है जो सालों तक हमें एक आतंक भरे क्षेत्र बस्तर से ग्राउंड रिपोर्ट देता रहा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आम आदमी के लिए हर वो आवाज उठाई जो नक्सलियों के डर से दूसरा रिपोर्टर न कर सका। उन नक्सलियों के क्षेत्र में घुसकर उनके चंगुल से एक जवान कमांडो को बचाकर उसके घर छोड़ने की बात हो या फिर इलाके में 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एक फर्जी रोड का पर्दाफाश करने की बात हो, मुकेश ने ये सभी काम किए। इन महान कामों के लिए जहां मुकेश को सरकार द्वारा एक नई पहचान दिलाई जानी थी, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते उठाते मुकेश जमीन के कई फीट अंदर एक सेप्टिक टैंक में दफन हो गया। मेरे यकीन मानिए, इस केस को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में भ्रष्टाचार की ताकत ईमानदारी से काफी अधिक है। क्या हुआ, कैसे हुआ, आने वाले कुछ ही मिनटों में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए इस केस के बारे में और अधिक जानने के लिए चलिए अतीत में चलते हैं। मुकेश चंद्राकर का जन्म 1991 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ था। जन्म के कुछ ही दिन बाद पिता का साया मुकेश के सिर से उठ गया था। स्ट्रगल बचपन से ही चल रहा था, लेकिन साल 2005-6 में तो मानो मुकेश के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दरअसल उस समय बस्तर में नक्सलियों का आतंक फैलना शुरू हुआ था, जिस कारण मुकेश को अपना घर छोड़कर सरकार के राहत शिविर में रहना पड़ रहा था। और वहीं बीमारी के चलते मुकेश की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुकेश और उसका भाई युकेश अब अनाथ हो चुके थे। मुकेश का बचपन से ही सपना था कि वो एक दिन अपने स्टेट का सीएम बनेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया आपको किस दिशा में ले जाए ये किसी को नहीं पता होता। इसी तरह मुकेश ने भी रोजी रोटी कमाने के लिए एक बाइक मैकेनिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और इसी बीच वो गांव में महुआ शराब भी बेचा करता था। इसके बाद बड़े भाई युकेश ने पत्रकारिता का काम करना शुरू कर दिया और अपने भाई से इंस्पायर होकर मुकेश ने भी लिखना, बोलना और कैमरा चलाना सीख लिया और लग गया पत्रकारिता की लाइन पे। एक दर्दनाक बचपन बिताने के बाद अब मुकेश का सपना था कि वो बस्तर के लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए उनकी आवाज बने और इसीलिए वो नक्सलवादी क्षेत्र बस्तर से ग्राउंड रिपोर्ट करने लगा। ऐसी खतरनाक जगह में रहने के बावजूद भी मुकेश वहां हो रहे अन्याय जैसे कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए ग्रामीणों को मुकेश सपोर्ट करता था और वहां नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाता था। मामला ऐसे ही बढ़ता गया, लेकिन 2021 में एक ऐसा समय आया जिसने पूरी देश की नजरों में मुकेश की रिस्पेक्ट यहां से यहां कर दी। दरअसल 2021 में मुकेश को एक दिन खबर लगी कि टेकलगुडम एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने एक जवान को, जो कि कोबरा कमांडो था, उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है। ऐसे में मुकेश से रहा नहीं गया और वो अपने 6 अन्य दोस्तों के साथ सीधे उन नक्सलवादियों के अड्डे में घुस गया और अपनी जान को जोखिम में डालकर मुकेश ने उन नक्सलवादियों से बातचीत करी और किसी तरह उस कोबरा कमांडो को वहां से छुड़ाकर अपनी बाइक में बैठाकर उसके घर कश्मीर तक छोड़ा और उसकी माँ के पास जाकर उनसे कहा कि रोइए मत, मैं आपके बेटे को सुरक्षित ले आया हूँ। इसके बाद मुकेश अपना काम करता गया, लेकिन फिर आता है 25 दिसंबर 2024, मुकेश की जिंदगी का सबसे अहम दिन। इस दिन मुकेश ने एक सड़क को लेकर रिपोर्ट करी थी जिसे 120 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया था, लेकिन सड़क की हालत बहुत खस्ती थी। जानकारी से पता चला कि इस सड़क को बनवाने वाले ठेकेदार का नाम सुरेश चंद्राकर था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सुरेश चंद्राकर आखिर था कौन। कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि सुरेश चंद्राकर दरअसल मुकेश का ही चाचा था। साल 2005 में जब बीजापुर में एसपीओ की भर्ती शुरू हुई थी तो सुरेश भी इसका हिस्सा था। इसके बाद इसने पीडब्ल्यूडी के जरिए बिल्डिंग्स और सड़क निर्माण का काम पकड़ लिया और करप्शन के चलते कुछ ही समय में इसने इतने अधिक पैसे कमा लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसका अंदाजा लोगों को तब लगा जब सुरेश ने अपनी शादी में लगभग 10 करोड़ रुपए उड़ा दिए। उस समय सुरेश की शादी के क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे थे, लेकिन लोगों को क्या पता था कि जो रुपए सुरेश उड़ा रहा है वो उन्हीं के हैं। इनफैक्ट हर नेता जो पैसे की इतनी पावर दिखाता है वो जनता का ही तो होता है। खैर, करप्शन की इतनी खेती करने के लिए सुरेश ने बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के कई नेताओं से जान पहचान पक्की कर रखी थी और अपने इन काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए सुरेश अक्सर समाज सेवा का भी नाटक करता रहता था। अब कहानी में वापस चलते हैं 25 दिसंबर को, जब मुकेश ने 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सड़क पर सवाल खड़े किए। रोड की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ती थी और रोड में बजरी से ज्यादा तो गड्ढे ही दिख रहे थे और सबसे मेन बात तो ये है कि इस रोड का ठेकेदार सुरेश ही था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सुरेश पर मीटिंग बैठा दी
और ये तय किया कि अगर सुरेश इन सब में दोषी पाया जाता है तो उसको वो पूरी सड़क उखाड़ कर दोबारा से बनवानी पड़ेगी। इस बात से सुरेश बहुत ही ज्यादा खफा हो गया और 1 जनवरी की रात उसने मुकेश को अपने घर में एक मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन उस रात के बाद मुकेश कभी नहीं दिखा। इसके 2 दिन बाद मुकेश के भाई युकेश ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और 3 जनवरी को पुलिस जांच करते करते सुरेश के घर पहुंच गई, लेकिन वहां उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिले। लेकिन जाते जाते पुलिस की नजर वहां पर बने एक सेप्टिक टैंक पर पड़ी जिस पर हाल ही में सीमेंट लगाया गया था। इस चीज से पुलिस को उस पर शक हुआ तो उन्होंने उस पूरे सेप्टिक टैंक को खुदवाकर जांच करवाने की ठानी और उसी सेप्टिक टैंक की खुदाई कराने के बाद पुलिस को उसके अंदर से मुकेश की बॉडी बरामद हुई। जब मुकेश की बॉडी निकाली गई तो उसके सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, गर्दन और कॉलर बोन टूटी हुई थी और इसके साथ साथ 5 पसलियां भी टूटी हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक उस रात का दृश्य रहा होगा। जानकारी से पता चला कि 1 जनवरी की उस रात वहां सुरेश के 2 भाई रितेश और दिनेश भी मौजूद थे। उन्होंने पहले तो उसे खाना खिलाया और कुछ ही देर बाद उनके बीच में उस रोड वाली बात को लेकर बहस होने लगी और इसी के चलते दिनेश और रितेश ने मुकेश के सिर पर एक वजनदार हथियार से कई वार करके उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली और इसके बाद उसे घर के अंदर ही बने एक सेप्टिक टैंक में दफन कर डाला। इस काम में सुरेश के 2 भाई दिनेश रितेश के साथ साथ उनका एक कर्मचारी महेंद्र भी शामिल था। दिनेश, महेंद्र और रितेश तो पुलिस के हत्थे लग चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी सुरेश अभी भी फरार है। मुकेश के माँ बाप के बाद अब मुकेश के भी चले जाने से उसका भाई युकेश अब अकेला हो चुका है। मुकेश का वापस आना तो अब संभव नहीं है, लेकिन उसका भाई युकेश बस यही चाहता है कि मुकेश के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुकेश को इंसाफ। खैर इस केस में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे अवेयर।